वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जनगणना 2011 की। एग्जाम से पहले सब कुछ कवर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, करंट अफेयर्स। आज आपको 8 बजे भारत की जनगणना का वीडियो मिला था, फिर 9 बजे राजस्थान जीके टेस्ट और आज 10 बजे राजस्थान की जनगणना। क्योंकि आपके स्पेशल टॉपिक है इसलिए इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। भारत से आए नए राजस्थान की जनगणना से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो शुरुआत करते हैं। कम से कम 60 से 70% मैं लेके आया हूं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, सत्य कथन बताना है। जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, बिल्कुल सही है। और प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ये भी सही है। और 2011 में जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना। ये सारी बातें मैंने 8 बजे की भारत की जनगणना की क्लास में भी आपको बता दिया, तो उपयुक्त सभी। क्योंकि जनगणना से जो क्वेश्चन आएगा ज्यादा डेप्थ में, इतना ज्यादा डीपली नहीं आएगा, कोई एक आधा डीपली आने वाला है ना, वो आए हुए क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल कर दिए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है, और हो सकता है वही रिपीट हो जाए। तो आप इतनी क्लास देख लोगे तो भी आप एक के लिए सफिशियंट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता 52.12% थी। तो देखो, महिला साक्षरता कितनी है, 52.12, जबकि पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.1 या 79 पॉइंट कोई भी 79.19%। तो अब बात साक्षरता की है, साथ साथ में ये आपको याद रखना है। जैसे अपने राजस्थान की साक्षरता कितनी है, सबसे पहले भारत की साक्षरता कितनी है, 74.04, या पहले आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 74.04 आपको याद रखनी है। राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो राजस्थान की 66.11%, 66.1% राजस्थान की साक्षरता है। और इसमें पुरुष साक्षरता कितनी होगी, 79.19, यानी इसको हम लिखते क्या है, 79.2 लिखते हैं, 79.2 लिखते हैं, ये ध्यान रखना। और महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता 52.12%। हो सकता है 2001 और 11 से पूछ ले भी कितनी वृद्धि हुई है, कितनी घटी हुई है, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से याद रख लेना। कई बार 2001 और 11 से तुलना पूछ लेता है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है कितना, तो राजस्थान का कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का मैंने बताया था 382, भारत का 382 है, राजस्थान का 200 है। और 2001 में राजस्थान का कितना था, 165 था। कितने की वृद्धि हुई है, 35 की। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से और राजस्थान का जन घनत्व की दृष्टि से देश में 19वां स्थान है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व न्यूनतम किसका है। अब वैसे तो आपने पढ़ रखा है पाली का है सबसे न्यूनतम, किसका है, पाली का है। लेकिन भाई सॉरी, न्यूनतम जैसलमेर का है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, जैसलमेर ऑप्शन नहीं है, तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद बीकानेर आता है। वैसे बीकानेर भी ऑप्शन नहीं है, उसके बाद चूरू आएगा। क्या आएगा, चूरू। तो ऐसे भी आपको ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछने के चांसेस रहेंगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। ये बार बार ये क्यों कह रहा है भारत की 2011, क्योंकि जनगणना संघ सूची का विषय है। तो राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई, तो पहले तो आपको याद रखना है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, क्योंकि पॉइंट जो उठाना है वो सबसे पहले ये उठाना है। पहले भारत की और राजस्थान की बेसिक आपको चीज याद रहेगी तो आप गलत नहीं करोगे। तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया कि राजस्थान भारत की कितनी थी, 17.4, और भारत राजस्थान की जो है वो 21.3%, 21.31 जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे ज्यादा बड़ी है बाड़मेर की, किसकी बड़ी है, सबसे ज्यादा बाड़मेर की बड़ी है, कम से कम 32.5% तक। तीन तीन जिले आपको जरूर याद रखने हैं, बाड़मेर, फिर जैसलमेर आएगा, उसके बाद में आपका जोधपुर आएगा, बांसवाड़ा, जयपुर। सबसे कम वो है गंगानगर की, सबसे कम गंगानगर, झुंझुनू, पाली। ये साथ साथ में आपको बता रहा हूं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितने, क्वेश्चन तो पेपर में ऐसे बनेंगे, शहरी लिंगानुपात कितना है। अब सबसे पहले वही बात, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 5-7 प्रश्नों में ये सारी चीजें बता देता हूं, फिर सुपरफास्ट चलेंगे। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो भारत का कितना है, सुबह मेरे पहले वाली क्लास में बता दिया मैंने, 943। तो राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान का 928, कितना, 928 है। और ये 2001 में कितना था, 900
21 था। तो वृद्धि कितनी हुई? 7 अंकों की हुई। ये आपको पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना है। और राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 22वां स्थान है। अब ये पूछ रहा है शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितने हैं? इसमें शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात है 914 और ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 933। ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया ताजा ताजा। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात राजस्थान का 933, जबकि शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 914। 2 पॉइंट याद रखना। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली का है, कि पाली का 1003। और ये पॉइंट पूछता ही है कि राजस्थान का कौन सा जिला लिंगानुपात में टॉप पे है? पाली ग्रामीण क्षेत्रों में है। और ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो 1000 को पार कर गया, ये पाली है। और शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है टोंक का। किसका? टोंक का 985। ये 2 पॉइंट याद रह जाएंगे। और अब दोबारा देख लो, राजस्थान का लिंगानुपात 928, शहरी लिंगानुपात 914, ग्रामीण लिंगानुपात 933, शिशु लिंगानुपात 888। और अभी पीटीआई के एग्जाम में आया था, 2 क्वेश्चन आए थे पीटीआई एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आए कि राजस्थान में सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे कम कहां पे है? तो शिशु लिंगानुपात सबसे कम है झुंझुनू में और सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में। ठीक है। शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पे है? टोंक में। ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पे है? पाली में। ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गया? मैं चलता हूं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय है सिख समुदाय। कौन सा? सिख समुदाय सबसे ज्यादा है। हालांकि पहले भी एक बार मैं इस वीडियो को पूरे तरीके से पूरे डिटेल के साथ दे चुका हूं। हमारी 9 बजे की शाम राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है, उसमें हम लगातार पॉइंट टू पॉइंट क्लासें करते हैं पूरी डिटेल के साथ, तो वो भी आप क्लास ले सकते हैं, बड़ी शानदार है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.58 है, तो ये गलत है भी। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, और जो मैंने बुक तैयार कर रखी है, हमारी ई बुक है जो पीडीएफ है, उसमें 2 जगह मिस्टेक दी हुई है। ठीक है, वहां एक जगह लिख रखा है 12.6 शायद, और एक जगह 13.58। तो दोनों जगह आप शायद वहां कंफ्यूज भी बहुत सारे विद्यार्थी हो गए थे। इसका सही उत्तर क्या हुआ? एक विद्यार्थी ने कमेंट भी डाला था। तो आप ज्यादातर हमारा जो तथ्य डाला हुआ है ना, तथ्य, उसको सही स्वीकार करें। वहां थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है ना, उसको सही किया गया। कई बार उत्तर में एक आधा गलत भी लिखा गया है, तो उसको भी आप अपने आप सुधार लें, क्योंकि मैं वीडियो में एकदम सही दे रहा हूं। तो ये 13.58 है, 12 पॉइंट कुछ है कुल जनजाति का। कुल घरेलू उद्योग के श्रमिक कुल श्रमिकों का प्रतिशत 16.58% है, ये सही है। कुल कृषि मजदूर कुल श्रमिकों की प्रतिशत का 45.6 है, ये भी सही है। और कुल कृषक कुल श्रमिकों के प्रतिशत का 2.4 है, ये भी सही है। 1 नंबर गलत है। राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना। देखो, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर गलत है, जयपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जयपुर, ये गलत है। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर, ये बात ठीक है। सबसे कम साक्षरता किसकी है? जालोर की है। ये कुछ बातें बड़ी शानदार बताई जा रही है। सबसे कम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो किसकी है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता अगर अपने सीधे हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? कोटा की है। कम किसकी है? जालोर की। 2 चीजें और याद रखना कि राजस्थान के अंदर पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले की है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की है। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कोटा की है और सबसे कम जालोर की है। तो ये बात सही आ रही है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जयपुर गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? कोटा की है। ऐसे प्रश्न ही आपको मिलेंगे। 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो सीधी सी बात है, गंगानगर की। गंगानगर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम रही थी। और सबसे ज्यादा अगर जनगणना से प्रश्न आया है तो श्री गंगानगर का है। और कितनी? 10% ही हुई। और सबसे ज्यादा बाड़मेर की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताना है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर के बताने में। अब जनसंख्या वृद्धि दर हुई कितनी? 21.31। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2001 में कितनी हुई थी? 2001 में 28.41 हुई थी, 28.4 हुई थी। तो कमी कितनी आई है ये याद रखना। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई या बढ़ी या बराबर रही, कैसी? तो कमी आई। यानी 2001 में 28.4 थी और 2011 में होकर 21.3, यानी वृद्धि, यानी जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें कमी आई है, यानी लगभग 7.1% की कमी आई है। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है
तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर, बिल्कुल सही है। यानी वैसे दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर की बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा जैसलमेर की बढ़ी है 34.5। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला अलवर, यानी शहरों में बढ़ने वाली सबसे ज्यादा 50% बढ़ी है अलवर की। राजस्थान में न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला डूंगरपुर की, सबसे कम न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि वाला कोटा। तो ये चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई से प्रश्न है, वैसे चारों ही सही है, ये 1 2 3 4। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो ये तो न्यूनतम की बात आई तो सीधी सी बात है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे कम साक्षरता पूछे तो भी जालोर की है, और महिला साक्षरता पूछे तो भी किसकी है? जालोर की है। सिर्फ 38.5% ही है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपसे पहला ही पॉइंट पूछ ले, हो सकता है दूसरा तीसरा पूछ ले। तो सबसे कम जालोर की, फिर सिरोही की है, और फिर जैसलमेर की है। जालोर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। सबसे ज्यादा कोटा, जयपुर, झुंझुनू। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता किसकी है? कोटा, जयपुर, झुंझुनू। 2011 में राजस्थान और भारत में लिंगानुपात कितना रहा? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। और भारत का कितना है? वैसे देखो अब कई बार ऑप्शन आपको 943 नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि मिले, 940 भी मिल सकता है, ऑप्शन के आधार पर होता है। तो 928, 940, ठीक है। फिर 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? आ गया ना प्रश्न। लिंगानुपात पूछा है कि 2000 कहां पूछा है? देखो नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कितना बढ़ा है? 18 बढ़ा है, 24 बढ़ा है, 21 बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 12 बढ़ा है। तो देखो शहरी लिंगानुपात 2001 में था 890, कितना था? 890। और वर्तमान में राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। तो कितना बढ़ गया? 24 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 24। और ग्रामीण लिंगानुपात बात करें तो अब कितना है? 933 है। और 2001 में कितना था? 930 था। तो सिर्फ बढ़ा कितना? 3 बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? ये पॉइंट आजकल आने लग गया, पिछले वीडियो प्री के अंदर भी क्वेश्चन आया था, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जनजातियां राजस्थान में है लगभग 92.38 लाख। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति कितनी है? 92.38 लाख है, ये आपको याद रखना है। तो कुल जनसंख्या का ये कितना है? कुल जनसंख्या का ये, अब देखो अब दो बड़ी भ्रांति आ रही है, कई जगह 12 पॉइंट कुछ आपको 5 बताएगा, कई जगह 13.5 भी प्रतिशत भी आ रही है। अब क्लियर पेपर के अंदर इसका उत्तर 12 पॉइंट कुछ माना जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। और अनुसूचित जाति पूछे तो वो लगभग कितनी है? 17.83%। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। बढ़ते क्रम में तो देखो सबसे बढ़ते क्रम में देखो जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से उत्तर आएगा, नहीं कि आप सोच लो कि जो आपकी किताब में क्रम लिखा है एकदम क्लियर वही पढ़ना है, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे जनसंख्या देखिए सबसे ज्यादा किसकी है? जयपुर की है, फिर जोधपुर की है, फिर अलवर की है, फिर नागौर की है, उदयपुर की है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ये सही विकल्प ऑप्शन के आधार पर काम करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता लगभग कितनी है? तो 66.1। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है 2001 की पूछ ले आपसे, लेकिन इतना ज्यादा लंबा चौड़ा जाओगे तो भूल जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि 2001 में कितनी थी? 60.41। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है? ग्रामीण जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है? 75.1। अब एक याद कर लो, शहरी अपने आप ही हो दो, शहरी कितनी रहेगी? 24.9%। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 888। कितना है? बाल लिंगानुपात है 888। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2001 में ये बाल लिंगानुपात 909 था, देखो घटा है ये, बाकी लिंगानुपात बढ़ा है लेकिन ये घटा है, ये 909 एक में था, अब 888 हो गया, ठीक है। और आपसे पूछे ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 892 है, वर्तमान में 892। और शहरी लिंगानुपात है, शहरी शिशु लिंगानुपात है 874। इनको लिख लेना। और शिशु लिंगानुपात में राजस्थान का देश में 25वां स्थान है। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात 0 से 6 किसका है? बांसवाड़ा का। और सबसे कम किसका है? झुंझुनू का, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम। अब एक तो ये मत चूकना,
अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में। घटने का मतलब जैसे 5 4 3 2 1, बड़े से फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, अवरोही होता है। आरोही बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, छोटा फिर उससे बड़ा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है अवरोही क्रम किसका, समूह में से जनसंख्या घनत्व होगा। तो जनसंख्या घनत्व में देखो, अब सबसे ज्यादा वैसे जनसंख्या घनत्व किसका, जयपुर का है। किसका सबसे ज्यादा जनघनत्व, जयपुर का है। लेकिन यहाँ अब ऑप्शन के आधार पर अपने को सेट करना पड़ेगा। तो किसका हो जाएगा, जयपुर दौसा है क्या ऑप्शन, जयपुर दौसा, जयपुर भरतपुर दौसा, तो भरतपुर है, भरतपुर आ गया, फिर दौसा आ गया, कोटा आ गया, उदयपुर, क्योंकि जयपुर का 598 595 के आसपास है। उसके बाद में किसका है, भरतपुर का है। दो ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है, भरतपुर और जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा लगभग 66 लाख के आसपास है जयपुर की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताना है आपको, राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताना है। देखो, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला जयपुर, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला पूछे, डूंगरपुर 200 है। अब ये प्रतिशत क्या होता है, उस जिले के जो लोग रह रहे हैं उन जिलों में हिंदू कितने हैं। ये तो क्या हो गया कि पूरे जिले के अंदर हिंदू कितने हैं। प्रतिशत का मतलब क्या, उस जिले में जितनी जनसंख्या उसमें हिंदू कितने हैं उसका प्रतिशत है डूंगरपुर। यानी डूंगरपुर में जितने लोग रह रहे हैं ना, उसका यानी 100 लोगों में से 96 हिंदू है, और दौसा में भी 100 में से लगभग 96.51 हिंदू है। लेकिन जयपुर के अंदर सिर्फ जनसंख्या 58.20 लाख, इतनी किसी जिले में नहीं ऐसी। तो प्रतिशत का ये लगाया करो। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, बिल्कुल। देखो, लेकिन मुस्लिम प्रतिशत सबसे ज्यादा जैसलमेर की है। अब देखो पॉइंट समझ में आ गया ना, कि सबसे ज्यादा अपने पूरे राजस्थान में मुस्लिम भाई रहते हैं, सबसे ज्यादा जयपुर में जनसंख्या रहती है। लेकिन प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब यानी 100 लोग है ना जैसलमेर में, उसमें से 25 लोग जैसलमेर में मुस्लिम है, ऐसे होता है प्रतिशत। 1 2 3 4 सारे सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर बहुत अधिक है। अवरोही क्रम में साक्षरता दर वाले जिलों का सही क्रम में पहचान कीजिए। अब वही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब आप पहले बड़ा बताओगे, फिर आपको क्या बताना है, छोटा बताना है। तो सबसे ज्यादा पहले कोटा आएगा, फिर जयपुर आएगा, झुंझुनू, सीकर, अलवर। अब एक आधा मिस भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऑप्शन के आधार पर है। क्योंकि हम साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा कोटा की है, फिर जयपुर की है, फिर झुंझुनू की है, सीकर की, अलवर। यहाँ तो क्लियर दे रखा है। अगर यहाँ ये ऑप्शन नहीं होता तो भी चल जाता, ठीक है, क्योंकि कोटा जयपुर इसके बाद नहीं है, सीधा अलवर भी दे सकता था। तो ये भी आपको याद रखना था। 2011 के जनगणना, तीन तो आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब देखो, उस पीडीएफ में भी दो चीजें लिखी हुई है और दो एग्जामों में दो अलग अलग आया है। तो यहाँ 12.6, यहाँ 13 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो 12.6 ये आपको याद रखना है। एक साथ आपको दोनों ऑप्शन बहुत ही कम चांस से मिलेंगे। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत, ये क्वेश्चन अभी ताजा आया हुआ है, अभी ताजा क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक दो विद्यार्थियों ने मुझे भी इसके लिए कमेंट किया था कि सर ये डूंगरपुर कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है, सीधा पूछे तो उदयपुर में है, वही बात। लेकिन प्रतिशत में सबसे ज्यादा जो है वो बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो बांसवाड़ा में है, लेकिन दूसरे स्थान पर डूंगरपुर में है। ये वीडियो प्री का एग्जाम हुआ था शायद दिसंबर, पता नहीं, दिसंबर 2021 में, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला सबसे ज्यादा आपसे पूछे अनुसूचित जनजाति कहाँ पे, उदयपुर में। प्रतिशत कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। दूसरी सबसे ज्यादा प्रतिशत में कहाँ पे है, डूंगरपुर जिले में। ये प्रश्न सीधा ताजा आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। देखो, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं, तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान में जिले कितने हैं, एक ही है, कौन सा, जयपुर है 66 लाख। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 5 है, और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 हैं, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 2 जिले। और आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई है। उसमें जयपुर को राजस्थान को 8वां स्थान मिला है, पिछले साल 12वां स्थान था। और बड़ी बात देखो कि 1 लाख वाली जनसंख्या में से टॉप 100 में कोई जिला नहीं आया, राजस्थान का कोई शहर नहीं आया। और 10 लाख से यानी 1 लाख से 10 लाख के बीच की जनसंख्या में देखें, यानी 50 लाख में अकेला जयपुर आया है। सही कथन है 1 2 3 4। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व तो प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे तो याद, ये प्रश्न तो याद करने, ये किसी भी विद्यार्थी का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चीजें, क्योंकि अगर नॉर्मल प्रश्न गलत हो गए तो बाकी विद्यार्थियों से आप पिछड़ जाओगे। तो अब कितना है, 2011 के अंदर कितना है, 200 है।
और 2001 में कितना था 165। इसलिए मैं हर एक चीज गौर करके पूरा दबाव दे के आप पे बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न आएगा यहाँ से आपको बाहर शायद ही मिले। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर 1981 में हुई थी, और घटी किस में थी? ये प्रश्न दो बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी भारत के संदर्भ में देख लो या राजस्थान के संदर्भ में देख लो, आपको दो प्रश्न मिलेंगे। यानी सबसे ज्यादा 1971 से 81 का जो काल था उसमें 32.97% जनसंख्या बढ़ी थी, ये सर्वाधिक थी। ठीक है, लेकिन कमी कब आई थी? 1911 से 21 की जनगणना थी, उसमें कमी आई थी। ठीक है, वो जो दशक था ना 1911 से 1921 का, वो महान विभाजक दशक कहलाता है, क्योंकि इस समय महामारी, सूखा, अकाल पड़ा था और 6.29% की कमी आई थी। बड़ी बात, 6.29 की कमी आना जनसंख्या, ये दोनों पॉइंट याद रखना। फिर देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो अनुसूचित जाति तो है 17.8 और अनुसूचित जनजाति 13.5। ये दोनों में बड़ी कंफ्यूजिंग चल रही है, 13 वाली और 12 वाली के अंदर थोड़ा सा इसको जरूर देखना आप। निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। देखो, बच्चों का लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 888 बिल्कुल सही है। महिला साक्षरता 52.1 है, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.2 है, ये गलत है। 16 तो हो ही नहीं, या 12-13 में होगा, 16 है नहीं। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? 25.1, ये भी गलत है, क्योंकि नगरीय जनसंख्या हमारी कितनी है? 24.1 है। तो पहला और दूसरा एर ब सही है, ए और ब। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन पर विचार कीजिए। सही कथन बताने हैं आपको। 2011 में कोटा जिले में 76.6 साक्षरता दर्ज की गई, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा कोटा शिक्षा नगरी। फिर 2011 में जालोर जिले में सबसे कम महिला साक्षरता, बिल्कुल सही है, लगभग 38%। 2011 में बीकानेर जिले ने सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया, ये गलत है, सबसे कम जैसलमेर का 17। 2011 में राजस्थान में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 21.3 रही, बिल्कुल ये भी बात सही है। अब ऐसे प्रश्न आगे तो आपको विचलित नहीं होना है, ये आपको याद ही रखने। 21.3 कम साक्षरता 76.6, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए बी डी सही है इसका, ए बी डी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? ये फेमस पर्सन हो चुका है, यानी किसी भी क्षेत्र में देख लो 1000 से ऊपर लिंगानुपात अगर बढ़ा है तो वो पाली का बढ़ा है 1003। ठीक है, और वही किसमें? ग्रामीण लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता रही है? अब पुरुष साक्षरता राजस्थान की है कितनी? पहले तो ये याद रखना है। तो राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता है वो 79.2 है, और महिला कितनी है? 52.1। अब सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा पुरुष रहते हैं झुंझुनू। साक्षर है कहाँ पे? ये याद रखना है, झुंझुनू और कोटा। लेकिन न्यूनतम पूछे तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, ऐसे याद रखना है। 2011 की जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में जिलों के अवरोही क्रम का सही बताइए। अवरोही, ये अवरोही वाला शब्द और आरोही वाला शब्द गौर जरूर करना। अवरोही आरोही, अवरोही आरोही, आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम। अब घटा लो, सबसे ज्यादा जयपुर की जनसंख्या है, फिर भरतपुर की है, फिर दौसा की, फिर अलवर की। क्या ये सही है उत्तर? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत, कार्यशील सबसे ज्यादा किस जिले में कार्यशील जनसंख्या है? प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पे? प्रतापगढ़ में। अब यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है? 43.60% है, ये याद रखना। और राजस्थान का इस क्षेत्र में, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है जयपुर की, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जयपुर की है, लेकिन यहां प्रतिशत बताना है आपको। प्रतिशत का मतलब टोटल प्रतापगढ़ जिले की जितनी जनसंख्या, उसमें से कार्यशील जनसंख्या प्रतापगढ़ की लगभग 55%। दो प्रश्न बन गए ना। क्या बना कि राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43.60। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है कहां पे? जयपुर में। लेकिन प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पे? प्रतापगढ़ में। 100 में से 55% कार्यशील है। दूसरा स्थान चित्तौड़गढ़ का आता है। फिर आपसे पूछे न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वो जयपुर की है। देखो क्या तमाशा है, क्योंकि कुल जनसंख्या के हिसाब से काम आएगा। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज नोट करना। क्या बताया मैंने? दोबारा देख लो। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जयपुर की और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जैसलमेर की। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत प्रतापगढ़ की, न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत जयपुर की।
राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील, आ गया प्रश्न। तो अब ये देखो ऑप्शन भी बड़े पास पास में दे दिए, घुमा दिया भी, 43 कर दिया, आपको उत्तर करना है 43.60। राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, अब यहां से भी प्रश्न आने लगे भी। अब अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में और दूसरा डूंगरपुर में। ये पूछ रहा है न्यूनतम बताना है आपको, क्या बताना है, ये पूछ रहा है कि हमें बता दो न्यूनतम। तो नागौर और बीकानेर यानी ए व बी दोनों न्यूनतम है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नागौर और बीकानेर में न्यूनतम है। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, आ गया ना, वो है बांसवाड़ा, द्वितीय है डूंगरपुर, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है उदयपुर में, कार्यशील सबसे ज्यादा है प्रतापगढ़ में, सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में, सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा की, पुरुष साक्षरता झुंझुनू की, महिला साक्षरता कोटा की, सबसे कम पुरुष और महिला पुरुष साक्षरता सबसे कम प्रतापगढ़ की, महिला न्यूनतम प्रतापगढ़ की और न्यूनतम महिला जालोर की। अब ये सारे से याद रखें। राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला, अनुसूचित जाति बांसवाड़ा, देखो सबसे ज्यादा एसटी है यहाँ पे, तो एससी बिल्कुल है नहीं होगी, न के बराबर है, तो बांसवाड़ा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, वो तो न्यूनतम थी, सर्वाधिक पूछे तो गंगानगर में है सबसे ज्यादा एससी का प्रतिशत, सबसे ज्यादा कहां पे है एससी का, गंगानगर के अंदर, ठीक है। किसमें प्रतिशत में, और सीधी पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा एससी जाति कहां रहती है, एससी यानी अनुसूचित जाति कहां रहती है, वो जयपुर के अंदर रहती है, सबसे ज्यादा जयपुर में रहती है, फिर गंगानगर में। प्रतिशत में भी कौन आ गया, गंगानगर में आ गया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए, बता दो भाई। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा, ये भी सही है, प्रतिशत भी और दोनों ही। सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला जिला गंगानगर, बिल्कुल सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बीकानेर, ये गलत है, सर्वाधिक सिख सबसे ज्यादा गंगानगर में ही है, तो 3-4 नंबर गलत है, 1 2 3, प्रतिशत और जनसंख्या दोनों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। बड़े शानदार प्रश्न है, इसको पढ़ के जाना, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्वाधिक जैन जनसंख्या जयपुर में है, सर्वाधिक जैन जनसंख्या प्रतिशत उदयपुर में, अब प्रतिशत वाला फंडा समझ में लेना। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या अलवर में है, और बौद्ध जनसंख्या प्रतिशत भी अलवर में है, यानी बौद्ध का फंडा अलवर में गया, जैन जनसंख्या जयपुर में गई, और जैन जनसंख्या प्रतिशत उदयपुर में गई, सारे सही है, 1 2 3 4। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले 30% दशकीय जनसंख्या वृद्धि से उच्च दर्शाते हैं, यानी 2011 में कितने ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि 30% से ज्यादा बढ़ी है। तो एक तो बाड़मेर की है 32.5, और एक जैसलमेर की है, तो बाड़मेर और जैसलमेर 2 है जिनकी बढ़ी है। तो देख लो उत्तर क्या था, ब और स, इसका उत्तर हो जाएगा ब और स, क्योंकि बाड़मेर की 32.6 और जैसलमेर की 31 कुछ है। एक और बता देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। आपको राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना है, कोई भी एग्जाम है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, एलडीसी, सब एग्जामों की दृष्टि से हमारी बाजार 15 सितंबर से बुक बाजार के अंदर है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए भी यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हो इनसे बात करके। तो आपके लिए बहुत ही शानदार बुक हमने निकाली है, और दीपावली के अवसर पर 1 नवंबर के आसपास सेकंड ग्रेड से जस्ट पहले हम एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक भी निकाल रहे हैं, तो शानदार होगी। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट का टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए ऐप के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये 14 से 15 जो आपके टॉपिक है, पूरे यहाँ पे टेस्ट डाले जा चुके हैं विद पीडीएफ, हर एक टेस्ट की पूरे सोल्यूशन के साथ पीडीएफ है। तो अपने तैयारी की है, और ये टेस्ट आप लगा के चले जाना। आपके जितने भी 8 10 12 क्वेश्चन आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके टपक जाएंगे। बाकी हमारी पीडीएफ भी है, पीडीएफ भी उपलब्ध है, मैं आपको बता रहा हूँ, और यूट्यूब पे क्लासें आ रही है। देखो कई प्रकार की बातें होती है, फ्री में चाहिए तो यूट्यूब पे है, टेस्ट लगाना है, अपनी तैयारी को परखना है तो ऐप में, हमारे नानक क्लासेज ऐप में जाके टेस्ट लगाइए, और प्रिंट निकाल के भी पढ़ना है तो भी हमारी इसमें यहाँ से भी वो प्रिंट निकल जाएगा, यहाँ सीधे सोल्यूशन होगा, टेस्टों का होगा, और वैसे भी हमारी जो उपलब्ध है उससे भी आप क्लियर कर सकते हो। तो निरंतर अध्ययन करना, अच्छे से तरीके से पढ़ना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगला देखो, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। प्रश्न खूब सारे बनाए हुए हैं, तो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन सा वाक्य है सही है, देखो जनगणना 2011 के अनुसार देखो, राजस्थान की 24.9 जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहती है, बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात 914 है, ये भी सही है। अधिकतम बाल लिंग अनुपात बांसवाड़ा का है, ये भी सही है।
2001 से 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल सही है। 165 से 200 हो गया, तो चारों के चारों सही है, 1 2 3 4। अगला देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय वृद्धि दर दिखाते हैं, तो न्यूनतम ग्रामीण दिखाता है कोटा और शहरी दिखाता है डूंगरपुर। देश में नवीन एसआरएस बुलेटिन 2022 की रिपोर्ट में राजस्थान में मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित लेने वाले बच्चों की दर कितनी है? 32 है, ध्यान रखना, पहले 35 थी, 32 हो गई। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, इससे भी कम लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? तो 15 जिले हैं, ठीक है। नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, 15 जिले ये याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है? मैं ये सारी आपको बता चुका हूं, सिर्फ अब मैं पॉइंट पे बात करूंगा। ग्रामीण है 61.44 और शहरी है 79.6। 61.44, 79.6। जनगणना 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? ये देखो, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना है? 994 डूंगरपुर का है, लेकिन फिर भी देखो बड़ी बात कमी आई है राजसमंद और चूरू। राजसमंद और चूरू में कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है? ग्रामीण महिला साक्षरता है 45.8। वैसे हमारी साक्षरता कितनी है? ग्रामीण महिला 52.1 है, लेकिन ग्रामीण महिला साक्षरता पूछे 45.8। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी जनसंख्या में न्यूनतम है? तो उसकी जनसंख्या में बीकानेर, नागौर आगे। अब वो पूरे हिंट दिए हुए प्रश्न यहाँ दोबारा आ रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की, न्यूनतम गंगानगर की, और कितनी वृद्धि हुई है? 21.3। सारे कथन सही है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय? कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय? तो भील है सबसे ज्यादा, मीणा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में? तो देखो, महिलाओं की संख्या के बारे में है। तो 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। बिल्कुल, ये तो सही बात है, क्योंकि देश का 1943 है, अपना 928 है। 2011 में राजस्थान में सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम रहा। बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं रहा, वो तो ग्रामीण वाला है जो 1003 रहा था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम रहा। बिल्कुल सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम रहा। गलत है, किसी गलत है ये, तो 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाए, 1 2 3। राजस्थान का न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आ गया ना, कौन सा? सर्वाधिक प्रतिशत। अब यहाँ पे देखो बड़ी बात, कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम पूछा है, तो कौन सा आ गया? जयपुर। और सर्वाधिक प्रतापगढ़। राज्य के सबसे कम आबादी वाले 2 जिले, सबसे कम आबादी, अब सबसे कम आबादी किसकी होगी? यानी न्यूनतम जनघनत्व कह दो या सबसे जनसंख्या, जैसलमेर, प्रतापगढ़। अगला देखो, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए कोड का सही उत्तर दीजिए। अब देखिए, राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर 1991 से कार्य के दौरान घटी है। गलत है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा। बिल्कुल सही है। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है। गलत है, बढ़ती घटती रही है। और राज्य में साक्षरता दर 1951 से लेकर 2011 के बीच 8 गुना बढ़ी हुई है। ये भी सही है। 1 2 और 4 इसका सही है। ये ऐसे प्रश्न आपको पेपर में आ सकते हैं, 2 और 4। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 2 फिक्स मैंने बताए थे, 2, एक तो जयपुर है और दूसरा भरतपुर है, यानी उसका लगभग 595, 598 और इसका 503 है। 2011 की जनगणना कौन सी है? तो राष्ट्रीय जनगणना 15वीं जनगणना है, सीधी सी बात है, और स्वतंत्रता के बाद 7वीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुषों से कम पाया गया, यानी कम पाया गया? तो झुंझुनू सीकर में। अभी निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है? अब ये प्रश्न याद रखना, किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात के लगभग 12 का है। ठीक है, किसका? 12 का। जनगणना लगभग सिरोही का लगभग बराबर है। राजस्थान के कितने जिलों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है? यानी औसत साक्षरता दर से अधिक है तो 14 जिले। ये सीधे से पॉइंट है।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर राजस्थान की औसत साक्षरता दर के लगभग बराबर है? अब आगे ना प्रश्न, वो तो था किसका, ये आपको 12 का बताया था, लिंगानुपात का। अब ये कौन सा आ गया, साक्षरता। अब आ गई साक्षरता दर, यानी ऐसा कौन सा जिला लगभग के बराबर है, करौली। और जनगणना 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में बताओ। अब सबसे ज्यादा जयपुर की, फिर जोधपुर की है क्या, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। और राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो पूर्ण साक्षर जिला अजमेर। साक्षरता प्रतिशत दर जिसे प्राप्त करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा था, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत साक्षरता का टारगेट रखा था, 83%। और विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश है, तो 2011 में लगभग कितना है, तो ये 1.6%। एसआरएस द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015 से 19 में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा वर्ष कितनी है, 69। करंट का प्रश्न है। जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, जनजातीय वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में छठा। ये अभी अभी वीडियो जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ ने वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो कितना लंबा चौड़ा प्रश्न है, ये शायद पिछली साल है कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो इसका भाई मैं बता देता हूँ। विकल्प एक, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 0.9 पुरुष बेरोजगार है, बिल्कुल। और शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति 3.2% पुरुष बेरोजगार है। ये दोनों याद रखना, ये दोनों गलत है, 1 और 2 सही है। अब क्या आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन शायद ही आएगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। 1 व 2 आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहते हो देख लो। इतने पुराने आंकड़े मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जनघनत्व के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो 100 से कम जनघनत्व वाले जिले 3 है, 100 से कम जनघनत्व वाले 3 है, अभी शायद बीकानेर, चूरू, जैसलमेर। 400 से अधिक जनघनत्व वाले जिले, इसका आ जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू नहीं है। 400 से अधिक जनघनत्व वाले जिले 4 है, यानी 400 से ऊपर जनघनत्व जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर है। और 500 से अधिक 2 है, जयपुर और भरतपुर। तो सारे सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के लगभग बराबर है, तो ये आ गया सिरोही। 3 चीजें बता दी, लिंगानुपात के लगभग बराबर है 12, जनघनत्व के लगभग बराबर है सिरोही, और एक और बताया साक्षरता के लगभग बराबर है करौली। तीनों याद रखना। ये आपके टोटल भाई 72 प्रश्न हो गए। मेरे हिसाब से मैंने पूरी तथ्य, मैंने सारी चीजें बता दी, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वो इंडिया का और मैंने 8 बजे वीडियो दिया था वो दे दिया, बाकी जितने भी 4-5 आपके वीडियो रहे आपको सब मिल जाएंगे। बस आप निरंतर अध्ययन करें। हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जीके, उसमें आपके बाकी टॉपिक के करंट डाले हुए हैं। एक बार रीडिंग जरूर करके जाना, आपको क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।